So we are starting with the nomenclature of, हम nomenclature पढ़ रहे हैं, किस चीज का nomenclature पढ़ रहे हैं हम लोग? Esters का nomenclature पढ़ रहे हैं, right? So I want you all to try to write the name of this compound. Okay, you can try this question now. Easy question है, जल्दी हो जाएगा. Please try to write the name of this particular compound. इस compound का नाम लिखे. Raise your hands if you have the answer. मयंक बताएंगे आंसर? Yes sir, ethyl heptanoate. Ethyl heptanoate, correct answer. Mute कर लो. The name of this compound is ethyl heptanoate. ये लिख देते हैं अपन. Ethyl heptan HEP heptan OH, right? इथाइल हेप्टानोएट क्यों आया इसका नाम? इथाइल हेप्टानोएट इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन आइटम्स दिखाई दे रहे हैं? पेरेंट कार्बन चेन में देयर आर 8 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट ओवर हियर, ओके. एंड देन यहाँ पे 2 कार्बन आइटम का ब्रांचिंग है. तो ये जो ब्रांचिंग है ये स्पेशल वाला ब्रांचिंग है, ये कोई ऐसा वैसा ब्रांचिंग नहीं है, ये नंबर वाला ब्रांचिंग नहीं है. दिस इज द ब्रांचिंग वाया ऑक्सीजन. ठीक है, एक टर्म आप लोग समझ ले, वाया. तो अमाइड्स में होता है वाया नाइट्रोजन, ईस्टर्स में होता है वाया ऑक्सीजन. अब अमाइड्स में क्या होता है, हम ऐसे लिखते हैं एन मिथाइल, हम ऐसे लिखते हैं बराबर. लेकिन ईस्टर्स में ओ इथाइल ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड टू राइट ओ इथाइल इन टर्म्स ऑफ एस्टर. ठीक है, तो एस्टर में हम डायरेक्ट ऐसे ही नाम लिख देते हैं. ठीक है, तो ये चीज हो गया, इजी है ये. आई डोंट थिंक ये किसी को लिखना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे. ठीक है, आई विल बी ड्रॉइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. बार थोड़ा बड़ा बना के देखते हैं अपन क्वेश्चन. यस, प्लीज ट्राई. यहाँ पे मुझे एक डबल बॉन्ड चाहिए, इसको ट्राई करें जल्दी से. आज शायद मीटिंग आईडी लिखने में थोड़ा सा गलत हो गया था. लिंक वाला मीटिंग आईडी एंड जो नीचे मीटिंग आईडी नंबर्स में लिखते हैं उसमें 9 और 1 में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था. बट वो चीज क्लियर हो गया है. And I can see that there are 60 students present over here, so it should not be a problem now. 839 और 831 9 और 1 में चेंजेस हो गया था. Nevertheless, म्यूट कर लो प्लीज. आंसर्स. तमानुद घुले प्लीज. Sir, methyl 4,6 diethyl 3,3 dimethyl non 1808. नॉन 1808 करेक्ट लग रहा है. चेक करते हैं, मुझे तो मतलब करेक्ट लग रहा है. ये पेरेंट कार्बन चेन यहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाले कार्बन आइटम को पेरेंट में इंक्लूड करना पड़ेगा. ये म्यूट कर लो प्लीज. ये पेरेंट कार्बन चेन यहाँ तक जाएगा, ये पेरेंट कार्बन चेन. ठीक है, फिर अब ब्रांचिंग कहाँ पर है, तो यहाँ पर एक इथाइल का ब्रांच दिख रहा है, यहाँ पर भी एक इथाइल का ब्रांच दिख रहा है, और ये छोटे छोटे 2 मिथाइल के ब्रांच दिख रहे हैं. इसके अलावा ये जो मिथाइल है, ये एक स्पेशल वाला मिथाइल का अलग से ब्रांच अपन ने लिख दिया है, मतलब दिख रहा है तो उसको नाम में लिखना पड़ेगा. तो फिर इधर अपन लिखते हैं मिथाइल. ये मिथाइल अलग से लिख दिया. अब पेरेंट कार्बन चेन की बात करते हैं. तो ये जो मिथाइल लिखा है ये है स्पेशल वाला ब्रांचिंग.
अब पेरेंट कार्बन चेन के ब्रांचिंग्स लिखेंगे अपन 1 2 3 4 5 6। तो 4,6 डाई इथाइल लिख देंगे। 1 2 3 को 3,4 3,3 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। 3,3 डाईमिथाइल लिख देंगे। और क्या क्या दिख रहा है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नॉन 18 108 108 लिखो या 08 इनोएट लिखो, एक ही बात है। 1 नहीं लिखा तो भी चलता, लिखा तो भी अच्छी बात है। तो इसमें पेरेंट कार्बन चेन में मुझे 9 कार्बन एटम्स दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ 9 है। इसका आंसर किसने दिया था? सर मैंने तमानत खुले। आपने नोनेन बोला था क्या? नहीं सर। हाँ, पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करने में थोड़ी गलती हो गई है ना। नहीं, मैंने नॉन ए नहीं बोला, नॉन 18 108 हाँ बोला मतलब था। यही बोला था ना आपने, नॉन 18। हाँ हाँ। ठीक है, मुझे लगा आपने 8 कार्बन एटम्स कंसीडर किए गए। चलो ठीक है, करेक्ट आंसर। नहीं। ओके थैंक यू। म्यूट कर लेंगे, अपन आगे बढ़े। जनता लिख रही है क्या? प्लीज जल्दी लिख लो। चलो हो गया। एक लास्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन ईस्टर का। Still getting used to this thing. Please try. अच्छा है, वेरी गुड। दो क्वेश्चन है। राइट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। राइट वाले क्वेश्चन में डाइओएट ये चीज यूज होगा। राइट वाले क्वेश्चन में डाइओएट ऐसा कुछ तो भी हमें लिखना पड़ेगा। लेफ्ट वाला क्वेश्चन इजी लग रहा है मुझे। आंसर आ जाए तो हाथ उठा सकते हैं। लेफ्ट क्वेश्चन आंसर आ जाए तो हाथ उठाओ। आदित्य। प्रोपाइल 3 मिथाइल 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन 108। हेप्टेन 108 सामने लिखा है प्रोपाइल। और डाइमिथाइल कौन से चीज पे बोला आपने? आदित्य रिप्लाई करो, डाइमिथाइल कहाँ कहाँ बोला आपने? 2,5। 2,5 करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें पेरेंट कार्बन चेन थोड़ा ध्यान से सिलेक्ट करना है हमें। पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करने में इसमें गलती हो सकती है। सर क्यों गलती हो सकती है इसमें पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करने में? क्योंकि लोग गलती से तीनों पहाड़ को पेरेंट कार्बन चेन ले लेंगे, जबकि ऐसा नहीं करना है इसमें। ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से चलना है पेरेंट कार्बन चेन लेके। अब इसमें हम लेफ्ट जाएंगे कि राइट जाएंगे? तो लेफ्ट जाएंगे क्योंकि लेफ्ट में ज्यादा कार्बन एटम्स है। ठीक है, ये इस तरह से कुछ पेरेंट कार्बन चेन आ गया। और ब्रांचिंग्स कहाँ पे रहेंगी इसमें? ब्रांचिंग्स, तो इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट है यहाँ पर और यहाँ पर। और ये जो है ये एक स्पेशल वाली ब्रांचिंग तो अलग से दिखाई दे ही रही है अपने को। अब इसका नाम लिख देते हैं फिर अपन। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी प्रोपाइल, अलग से लिखेंगे। प्रोपाइल के बाद 1 2 3 2,5 डायमिथाइल नहीं, लेकिन पहले इथाइल लिखेंगे ना। ध्यान से देखो, प्रोपाइल के बाद 1 2 3 इथाइल
2,5 डाइमिथाइल, 3 इथाइल, 2 3 4, 2,5 डाइमिथाइल, हेप्टेनोएट। हेप्टेनोएट बोलो या हेप्टेन 1 ओएट बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना है इसमें और क्लियर हो जाएगा। राइट साइड वाला कंपाउंड, कृष्णा। सर इथाइल हेप्टेन 1,7 डाइओएट। इथाइल हेप्टेन 1,7 डाइओएट, थोड़ा गलत हो गया। इथाइल की ये देखो, इधर मिथाइल है, इथाइल मिथाइल दोनों लिखना पड़ेगा अपने को। यस सर, शायद लिखने में गलती कर दी। हाँ, कोई बात नहीं। इसका नाम देख लो पहले, सब लोग देख लेंगे इसका नाम क्या होगा। इसका नाम लिखेंगे इथाइल, फिर लिखेंगे मिथाइल, और अब बचे हुए पेरेंट कार्बन चेन वाली बात आएगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब हेप्टेनोएट। तो हेप्टेन 1,7 डाइओएट, तो ये हेप्टेन पूरा लिख देना, हेप्टेन 1,7 डाइओएट। अब क्योंकि कंपाउंड में हमें नाम में हमें डाइओएट दिखाई दे रहा है, तो डाइओएट का मतलब 2 बार ऑक्सीजन के वाया कोई ग्रुप लगा होगा। तो एक जगह लगा है इथाइल और एक जगह लगा है मिथाइल। अब ये इथाइल और मिथाइल सामने लिखेंगे, उसमें भी इथाइल पहले लिखेंगे क्योंकि इथाइल का ई अल्फाबेटिकली पहले आता है। ठीक है, डिफिकल्टीज इन दीज टू कंपाउंड्स, ये 2 क्वेश्चंस में डाउट होगा तो प्लीज पूछिए। श्वेता प्लीज आस्क। राइट वाला कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चर निकालना होगा, तो कौन से साइड पे इथाइल और कौन से साइड पे मिथाइल लगाना, ये कैसे पता चलेगा? हाँ, तो ये वाले कंपाउंड में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि ये वाले कंपाउंड में कोई भी साइड से इथाइल और कोई भी साइड से मिथाइल लगा दो तो चल जाएगा। राइट, जब डबल बॉन्ड वाली कंडीशन आ जाएगी तब अपन देखते हैं वो कंडीशन में क्या होगा। मतलब श्वेता का डाउट ये है कि जैसे अभी ये कंपाउंड में पेरेंट कार्बन चेन के इधर से इथाइल लिखो या इधर से इथाइल लिखो, बात तो एक ही है। लेकिन मान लो इस कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड आ गया तो उसमें कैसे पता चलेगा, वो वाला अपन अभी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बता देंगे वो। और कोई डाउट इसमें, लेफ्ट वाले कंपाउंड में डाउट? लेफ्ट वाला तो इजी है, शांतनु पूछिए। सर वो राइट वाले कंपाउंड में अपन ने लिखा ना कि 1,7 डायोएट, हाँ और स्टार्टिंग में लिखा कि इथाइल मिथाइल, तो इससे अपन ये समझ सकते हैं कि 1 पे इथाइल और 7 पे मिथाइल, ऐसा? हाँ, एक्चुअली वही रीजन है। इथाइल जो है वो 1 पे है और मिथाइल जो है वो 7 पे है, तो वो वाले लॉजिक से क्लियर हो रहा है। अब ये कंपाउंड में वो क्लियर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाला कंपाउंड जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं आया है। लेकिन जो श्वेता ने डाउट पूछा उसका आंसर अभी जो आपने बताया उससे लॉजिक डेवलप होता है, तो सिक्वेंशियली अपन चलते जाते हैं। ठीक है, करेंगे वो वाला, अभी प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपन इसका, एस्टर का और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डायोवेट नहीं लेंगे अभी, हम सिंपल वाला क्वेश्चन लेंगे। प्लीज वेट। ठीक है, प्लीज होल्ड। ओके, आई एम स्टिल गेटिंग यूज्ड टू दिस टेक्नोलॉजी। Okay, please try. Please try to write the name of this compound. Raise your hands if you have the answer.
आंसर्स? लेट्स डिस्कस. हर्ष कुलकर्णी. Sir, propyl 2 ethylene 6 propyl hepta 3,6 die in 108. हेप्टा 3,6 डाइन 108 और प्रोपाइल बोला आपने. ठीक है, करेक्ट तो लग रहा है. अपन चेक करते हैं. अब तक तो करेक्ट लग रहा है. लेट अस डिस्कस. पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लेते हैं. ये लिख क्यों नहीं रहा है? पैरेंट कार्बन चेन ये यहाँ से स्टार्ट होगा. प्लीज होल्ड. नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया हर्ष. लेफ्ट में जाएंगे तो डबल बॉन्ड है, राइट में जाएंगे तो भी डबल बॉन्ड है, लेकिन ज्यादा कार्बन एटम्स है, तो इसमें हम राइट में जाएंगे. और ये जो लेफ्ट वाली चीज दिखाई दे रही है, ये वाली चीज मिथिलीन बन जाएगी. वो मिथाइल नहीं होगा, वो वाली चीज मिथिलीन बन जाएगी. ठीक है, सो दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन. और ये तो अलग से इसकी तो जरूरत नहीं है. हाँ, ये वाली जो चीज है ये मिथिलीन ग्रुप हो जाएगा. ठीक है, ये वाला प्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा सिंपल वाला, और ये स्पेशल वाला प्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा. तो इसका ध्यान रखो, ये जो है ये मिथिलीन ग्रुप है. हर्ष, आपने मिथिलीन बोला क्या? किधर गए हर्ष? हर्ष कुलकर्णी अनम्यूट. सर, मैंने मिथिलीन को गलती से इथिलीन बोल दिया था. अच्छा, तो फिर वो मिथिलीन लिखना वहां पे. ठीक है, बाकी करेक्ट है. हाँ सर. ठीक है, तो अब इसका नाम देख लो. इसका नाम मैं लिख देता हूँ, आप लोग देख ले कि इसका नाम क्या होगा. 1 2 3 4 5 6 7. 7 मतलब है. तो सबसे पहले प्रोपाइल अलग से. प्रोपाइल के बाद में 2 नंबर पे दिख रहा है मिथिलीन, ABCDEFGHIJKL फिर उसके बाद में 2 3 4 5 6. 6 पे आएगा प्रोपाइल ग्रुप, और 7 कार्बन एटम्स तो हेप्ट. हेप्ट मतलब हेप्टा. हेप्टा क्यों? क्योंकि डाइइन आने वाला है. 3,5 डाइइन 108 मतलब डाई इनोएट. EN इनोएट. 3,5 डाई इनोएट. ओके, सो एनी डाउट्स इन दिस? इसमें कोई डाउट? डाउट है क्या? आदित्य, आदित्य प्लीज आस्क. सर, डाई इनोएट कैसे आया? डाई इनोएट नहीं आया, सिर्फ डाईइन और ओएट आया. डाईइन क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार है इसलिए. देखो, तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है और 5वें नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो तीसरे और 5वें पे डाईइन, और डाईइन के बाद 108. आदित्य कमेंट करे. ओके सर. ओके समझ सर. गया ना? ठीक है, वो डाई इनोएट Yes, ऐसा sir. लग रहा है कि डाई, देख के क्या लग रहा है, इनोएट 2 बार है, लेकिन इनोएट 2 बार नहीं है, वो इन 2 बार है, ओएट एक ही बार है. उसको एक्चुअली ऐसा भी लिख सकते हैं अपन चाहे तो 3,5 डाई इन 108 ऐसा लिख सकते हैं, और ज्यादा बेटर हो गया उससे. लेकिन 1 वाला नंबर ऑप्शनल रहता है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो. हर्षद, सर वो 3,6 चाहिए ना कहाँ पे? सर? वो डाई इनोएट की जगह पे. डाई इनोएट 3 4 5 6. हाँ, 3,6 चाहिए, राइट. 3,6 बराबर. 6 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 5 पे नहीं है. 3,6 डाई इनोएट. ठीक है, गुड. थैंक यू हर्षद. श्वेता, सर
मिथिलीन प्रोपाइल के मतलब प्रोपाइल मिथिलीन के पहले आना चाहिए ना अल्फाबेटिकली। ABCDEFGHIJK L M M पहले आता ना। ये प्रोफाइल जो है ये तो स्पेशल वाला है प्रोफाइल है ना, ये तो सबसे पहले रहेगा। अच्छा सॉरी। हाँ नो प्रॉब्लम। देखो ये है मतलब किसी का नाम लिखते हैं ना तो ये मिस्टर है और ये नाम है मिस्टर या मिसेस या मिस जो भी लिखते हैं, तो ये वाला स्पेशल वाला है इसकी वजह से आया, वो एकदम पहले रहता है इसीलिए उसको नंबरिंग भी नहीं करते अपन। बाकी की जो ब्रांचिंग होती है पेरेंट कार्बन चेन की उसको नंबरिंग देते हैं। अल्काइल अल्केनोएट में जो अल्काइल है उसको नंबरिंग नहीं देते, वो स्पेशल है, अलग से लिखते हैं उसको। ठीक है, अब अपन ये हो गया, इसमें और कोई डाउट नहीं है आई होप। अब अपन डायोएट वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, उसमें वो वाला कोई कंसेप्ट देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कौन से साइड से क्या है। कंपाउंड लिखा जा रहा है बोर्ड पे, ध्यान दीजिएगा। ये हम इथाइल नहीं चाहिए अपने को, मिथाइल चाहिए। नहीं तो यहाँ इथाइल ले लो, चलो यहाँ इथाइल लिखेंगे राइट साइड वाली चीज पे और लेफ्ट साइड वाली चीज पे अपन मिथाइल रख देंगे। प्लीज ट्राई, इंटरेस्टिंग केस, प्लीज ट्राई। डिस्कस करते हैं आंसर्स। हर्षद, AK-44 हर्षद। Sir, ethyl methyl hept 2 in 1,7 dioate. मिथाइल लिखा, फिर मिथाइल लिखा, फिर हेप्ट 2 इन 1,7 डायोएट। Yes. तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट किया आपने? So left से. नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट की, ठीक है तो करेक्ट है, लेकिन एक सेकंड, पेरेंट कार्बन चेन ये हो जाएगा, नंबरिंग भी लेफ्ट से स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन सिर्फ नाम लिखते वक्त एक चीज का ध्यान रखना कि इधर साइड कैसा मिथाइल है ना और इधर साइड इथाइल है और नंबरिंग इधर से स्टार्ट किया अपन ने, तो अब ये नाम में मिथाइल पहले लिखेंगे अपन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, इथाइल और फिर उसके बाद में बची हुई चीज, तो हेप्ट 2 इन 1,7 डायोएट। हेप्ट 2 इन 1,7 डायोएट इज द आंसर। ये हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि नंबरिंग जो थी वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे थे, तो लेफ्ट साइड में मिथाइल है ना, मिथाइल और इथाइल। अब यहाँ पे मिथाइल इथाइल का अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं चलेगा, यहाँ पे मिथाइल पहले लिखेंगे क्योंकि वहां से डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा था। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि डबल बॉन्ड के पास वाला जो ईस्टर है उस पे मिथाइल है और डबल बॉन्ड से दूर वाला जो ईस्टर है उस पे इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। Excuse me, sir. Can I speak? सॉरी, So can I speak? हाँ बोलिए हर्षद। Sir, if this case will occur in that N methyl, N ethyl, so
In that case, will same thing happen? If you have diamides, Yes. yes, in diamides also, one second, please, let me think, okay? See, regarding diamides, I am not so sure about it. ठीक है, so अभी क्या करते हैं, diamides को hold पे रखते हैं. I will discuss about diamides in the next turn. उसमें भी सेम चीज होनी तो चाहिए, बट पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है उसमें कुछ एरर आ जाएगा. Okay, sir. Okay, but for esters I am sure about this thing. So methyl ethyl hep 2-in-1,7 diode is the correct answer. For diamides क्या होगा अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि उसमें n वाली चीज आती है, तो I'll have to again go through it. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Okay, any further difficulties in this, Shantanu? सर इसमें हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे ना नंबरिंग के लिए. हाँ, तो तो दोनों साइड से फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही नंबर पे आ रहा है 1,7. हाँ सर, मगर ये वाले फंक्शनल ग्रुप पे इथाइल है, वो वाले में मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली उधर ही अपन इथाइल को नहीं ले सकते? तो नहीं वैसा नंबरिंग नहीं वैसा नहीं रहता है. इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप सिर्फ इतना ही रहता है. देखो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे रेड कलर से बोर्ड में लिख रहा हूँ. ये फंक्शनल ग्रुप का सिर्फ इतना ही काम है, इतना है फंक्शनल ग्रुप. अब वो कौन सा वाला ब्रांचिंग वो फंक्शनल ग्रुप पे लगा है, उससे अपने को लेना देना नहीं रहता. ठीक है शांतनु? हाँ सर. ओके, ठीक है. ओके, एनी फर्दर डिफिकल्टीज इन दिस? नहीं है. श्रेयस गुगे, प्लीज आस्क. सर वो 2 में पूरा इन आएगा ना? हाँ, 2 में पूरा इन आएगा, बराबर. 2 ई नहीं पूरा आएगा यहाँ पे. हाँ करेक्ट, थैंक यू. तला. सर इसको ऐसा लिखे तो इथाइल मिथाइल हेप 2-in-7,1 डायोड. नहीं, ये जो नंबर्स रहते हैं ये अल्फाबेटिकल सॉरी सीक्वेंस में ही लिखना पड़ता है. मतलब 1,7 जो है वो स्मॉलर नंबर टू बिगेस्ट नंबर लिखते हैं, तो 7,1 थोड़ा गलत हो जाता है उसमें. ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट वी विल गो अहेड. एक ईस्टर का और अपन क्वेश्चन कर ले. अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं ईस्टर का, एंड देन वी विल गो टू ईथर्स. गाइस प्लीज होल्ड. ओके, यहाँ पे ईस्टर लगाएंगे और ये यहाँ पे ब्रांच. हाँ ठीक है, इसको ट्राई कर लो. सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लो, फिर अपन ईथर्स देखते हैं. देन विल मूव टू ईथर्स. आंसर्स, ईशा. Sir, methyl 2-butyl but 3-in-108. मिथाइल, मिथाइल के बाद 2-butyl but 3-in-108. हाँ 2-butyl, करेक्ट करेक्ट आंसर. और मैं आंसर लिख देता हूँ पहले, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे उस चीज को. क्या क्या दिख रहा है इसमें? इसमें मिथाइल दिख रहा है, मिथाइल के बाद ब्यूटाइल दिख रहा है. कौन से नंबर पे दिख रहा है ब्यूटाइल? 2 नंबर पे दिख रहा है ब्यूटाइल. मिथाइल 2 ब्यूटाइल 1 2 3 4 1 2 3 4. ब्यूट 3-in-OH. So this is the answer. Okay. पेरेंट कार्बन चेन ये ऐसा आ जाएगा. दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन. हम कार्बन से ऊपर गए और फिर ऊपर जाके हम लेफ्ट में गए या राइट में गए, तो हम राइट में गए. क्यों गए हम राइट में? क्योंकि राइट में अनसैचुरेशन प्रेजेंट था. लेफ्ट में तो ज्यादा कार्बन एटम्स प्रेजेंट थे,
लेकिन अनसैचुरेशन राइट में प्रेजेंट था। ये वाला स्पेशल वाला ब्रांचिंग, तो स्पेशल वाला ब्रांचिंग यहाँ पे लिख दिया मिथाइल और फिर 2 ब्यूटाइल नंबर के साथ। इजी है, ये इजी है। डिफिकल्टीज इसमें शायद ही होगा कोई इसमें डिफिकल्टी, तो ठीक है, गुड। चलो नाउ विल स्टार्ट विथ ईथर्स। तो ईथर में क्या होता है? ईथर में होता है ROR। ROR इज द फंक्शनल ग्रुप, बोलते हैं उसको ईथर है, ठीक है। और नेम फॉर्मेट क्या होगा उसका? नेम फॉर्मेट इज अल्कोक्सी अल्केन। द नेम फॉर्मेट इज अल्कोक्सी अल्केन, ठीक है। एंड ईथर इज अ बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ईथर जो है वो बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, उसका नेम फॉर्मेट अल्कोक्सी अल्केन होता है, ठीक है। और ROR उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। जो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम, वो ऑक्सीजन एटम बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। वन सेकेंड प्लीज। ये ऑक्सीजन एटम है, इसके दोनों तरफ से कार्बन चेन अपन ने लगा दिया, तो ये बन गया ईथर फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें एक हो जाएगा ब्रांचिंग और एक हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन, राइट। वन ऑफ द कार्बन चेन्स विल बी ब्रांचिंग एंड वन ऑफ द कार्बन चेन्स विल बी द पेरेंट कार्बन चेन। तो सर हमें कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे पता चलेगा, या फिर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बेसिस पे पता चलेगा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बेसिस पे पता चलेगा, ठीक है। खुद से भी लिखता है क्या ऐसे? Please try to write the name of this compound. दो कंपाउंड लिखे हैं बोर्ड पे। तीन कंपाउंड्स लिख दिए बोर्ड पे, तीनों का आंसर निकालो और फिर अपन डिस्कस करेंगे। 3 compounds are written on the board. ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तीनों का आंसर आ जाए तो ही हाथ उठाना। ओम, पहले का आंसर बताओ। इथॉक्सी प्रोपेन। इथॉक्सी प्रोपेन, करेक्ट आंसर। इथॉक्सी प्रोपेन क्यों लिखा इन्होंने? पहले नाम लिख लेते हैं, पहले का नाम इथॉक्सी प्रोपेन। ये कहां से आया? ये देखो, ये वाली चीज उन्होंने ब्रांचिंग जैसी कंसिडर की और ये वाली चीज उन्होंने पेरेंट कार्बन चेन जैसी कंसिडर की, ठीक है। तो ये वाली पेरेंट कार्बन चेन पे क्या दिख रहा है? ये वाले पेरेंट कार्बन चेन पे मुझे ऑक्सीजन के थ्रू एक ईथ दिखाई दे रहा है। ये वाले कार्बन चेन पे ऑक्सीजन के थ्रू एक ईथ दिखाई दे रहा है, इसलिए इथॉक्सी प्रोपेन। इजी है ये, गुड। प्रणव इंगड़े, सेकंड क्वेश्चन। प्रणव आवाज नहीं आ रही है ठीक से। इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन, करेक्ट आंसर। सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इथॉक्सी इथेन, किसी को भी पेरेंट कंसीडर कर लो, किसी को भी ब्रांचिंग कंसीडर कर सकते। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। शांतनु। सर प्रोपोक्सी इथीन। प्रोपोक्सी इथीन थोड़ा गलत हो गया। पेरेंट कार्बन चेन ध्यान से सिलेक्ट करे, पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन में गलती हो गई।
शांतनु फिर से ट्राई करो। सर फिर इथाइक्सी प्रोपेन, सॉरी हाँ ऐसा। प्रोपोक्सी इथीन आएगा उसका आंसर। हाँ सर, मैंने प्रोपोक्सी इथीन ही बोला था। आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगी ब्रांचिंग, ये है ब्रांच, और ब्लू कलर में अंडरलाइन की हुई चीज है पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, शायद मेरी सुनने में कोई गलती हुई होगी। प्रोपोक्सी इथीन, इजी है ये। ठीक है, जिनको डाउट है हाथ उठाओ। कृष्णा डाउट है क्या? डिफिकल्टीज है तो हाथ उठाओ प्लीज। कृष्णा डिफिकल्टी नहीं है। हर्ष कुलकर्णी, यस सर। सर मतलब अगर अनसैचुरेशन नहीं रहा तो जिधर ज्यादा कार्बन एटम उसको पेरेंट कार्बन चेन कंसिडर करना ना। बस करेक्ट। सोचो, सबसे पहला रूल, सबसे पहले क्या सिखाया था? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। फिर अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है एक तरफ और दूसरी तरफ अनसैचुरेशन आ गया तो अनसैचुरेशन को प्रेफरेंस देना, बराबर। तो उस बेसिस हाँ पे हाँ सर, वही वाले रूल्स, फिर से सारे रूल्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे भी। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हाँ समझ गया सर। फंक्शनल ग्रुप को, लेकिन अब इसमें फंक्शनल ग्रुप तो खुद है ही इथर, तो दूसरा प्रेफरेंस किसको जाता है? अनसैचुरेशन को। तीसरा प्रेफरेंस किसको जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। ठीक है, हाँ सर। ओके सर। प्रणव इंगड़े प्लीज आस्क। सर नंबरिंग ऑक्सीजन वाले, ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन से करना। वेरी गुड, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम नियरेस्ट एटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग वहां से शुरू करते जहां से फंक्शनल ग्रुप एकदम नजदीक पड़ता हो। तो ये वाले क्वेश्चन में अगर नंबरिंग करने का टाइम आया तो ये नंबर 1 बन जाएगा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है। ठीक है, यस। वेरी गुड प्रणव, हाथ नीचे कर लो। साइली प्लीज आस्क। सर अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड आ गया तो? करते हैं वो वाला, प्रैक्टिस करते हैं अभी, अभी वो वाला केस कंसिडर करेंगे अपन। ठीक है, चलो इसका और प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो प्रैक्टिस के साथ साइली वाला डिफिकल्टी भी अपन ले लेंगे। नाउ प्लीज गिव मी 1 सेकेंड। और कुछ कंपाउंड बोर्ड पे लिखे जा रहे हैं, इसके छोटे छोटे कंपाउंड रहते हैं, जल्दी हो जाते हैं बोर्ड पे लिखना। सिस्टम थोड़ा सा कोऑपरेट कर लिया। प्लीज रुक जाओ एरिक। ट्राई करना स्टार्ट करो, पहला कंपाउंड लिख दिया है। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। आंसर्स
आदित्य पहला क्वेश्चन ब्लू वाला। सब पेंटॉक्सी ब्यूटीन। पेंटॉक्सी ब्यूटीन, पेंटॉक्सी ब्यूटीन, हाँ ब्यूट वन इन बोलना। पेंटॉक्सी ब्यूटीन करेक्ट आंसर। पेंटॉक्सी ब्यूटीन भी करेक्ट है, पेंटॉक्सी ब्यूट वन इन भी करेक्ट है। पेंटॉक्सी ब्यूट वन इन, ये करेक्ट आंसर हो गया, बहुत बढ़िया। ये है पेरेंट कार्बन चेन, लाल कलर में पेरेंट कार्बन चेन लिख दिया अपन ने, और ब्लू कलर में उसका ब्रांचिंग बता देंगे। ये है ब्रांचिंग। फंक्शनल ग्रुप कौन है? ईथर। ठीक है, रेड वाला हो गया, ब्लू वाला क्वेश्चन हो गया। रेड वाला क्वेश्चन बताएंगे, रेड वाला क्वेश्चन हर्षद बताएंगे। हर्षद प्लीज ट्राई। सब ब्यूटॉक्सी 2 इथाइल ब्यूटेन। ब्यूटॉक्सी 2 इथाइल ब्यूटेन। हर्षद आपने पेरेंट कार्बन चेन लेफ्ट वाला लिया कि राइट वाला लिया? सर राइट। राइट वाला। क्यों लिया आपने राइट वाला? एक्चुअली आपने लेफ्ट वाला लिया है। यस सर। हाँ, तो लेफ्ट वाला क्यों लिया है? सर क्योंकि उधर ब्रांचिंग है। उधर ब्रांचिंग है। वेरी गुड हर्षद, करेक्ट आंसर। सब लोग ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसमें लेफ्ट वाला पेरेंट कार्बन चेन लेते हैं या राइट वाला लेते हैं तो भी पेरेंट कार्बन चेन में तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, लेकिन फिर भी हम लेफ्ट वाला लेंगे क्योंकि उसमें एक ब्रांचिंग प्रेजेंट है। अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो जिसमें ब्रांचिंग है उसको पेरेंट बनाओ और बिना ब्रांचिंग वाले को ब्रांचिंग जैसा रहने दो। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर इसके पास में लिखते हैं अपन, इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन लिखेंगे, लेकिन वो ब्यूटेन में और एक छोटी सी चीज आएगी, 2 नंबर पे इथाइल आएगा, तो ब्यूटॉक्सी 2 इथाइल ब्यूटेन। ब्यूटॉक्सी 2 पे इथाइल एंड ब्यूटेन इज द आंसर। रेड वाला हो गया। ग्रीन वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, यश रहाटे बताएंगे। सर इथिल इथिल इथॉक्सी इथेन इथिन। इथॉक्सी इथिन करेक्ट आंसर। ये शायद पहले भी हो गया, अभी बताया पहले। इथॉक्सी इथिन या इथॉक्सी इथ वन इन एक ही बात है। अब ब्राउन वाला कंपाउंड का आंसर बताएंगे। ओम, ओम सोच समझ के बताएं आंसर। पेंटीनॉक्सी हेक्सिन। पेंटीनॉक्सी हेक्सीन करेक्ट आंसर। सब लोग देखो, लेफ्ट जो ब्राउन कलर का कंपाउंड है उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? उसमें फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, लेफ्ट में भी डबल बॉन्ड है, राइट में भी डबल बॉन्ड है, तो लेफ्ट में भी अनसैचुरेशन, राइट में भी अनसैचुरेशन, बराबर। तो फिर दोनों में जो अनसैचुरेशन होने की वजह से हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को प्रेफरेंस देंगे तो ये बन जाएगा पेरेंट कार्बन चेन, और ये वाली चीज बन जाएगी ब्रांचिंग। तो इसका नाम आ जाएगा, अब जो ब्रांचिंग है उसमें खुद में डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 कार्बन की ब्रांच है, तो ब्यूट 1 इन 1 ऑक्सी, ब्यूट में 1 इनऑक्सी, हेक्स 1 इन, तो ब्यूटिन ऑक्सी हेक्स 1 इन इज द आंसर। ठीक है, ब्राउन वाला कंपाउंड ध्यान से देखेंगे सब लोग, ब्यूटिन ऑक्सी हेक्स 1 इन, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें डिफिकल्टीज लेते हैं। इन चारों क्वेश्चन में डिफिकल्टीज है क्या? ब्राउन वाले में शायद डिफिकल्टी होगी। कृष्णा, सर पहले वाले क्वेश्चन में हेक्सॉक्सी आएगा ना? पहले वाले क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, हाँ यार हेक्सॉक्सी आएगा, ये पेंटॉक्सी नहीं होगा यहाँ पे। हेक्स ऑक्सी, हेक्स ऑक्सी ब्यूटेन। गुड, थैंक यू कृष्णा। तो सारे लोगों के हाथ इसके साथ ही नीचे हो गए। हर्ष कुलकर्णी, सर उधर पहले वो अल्कोक्सी लिखना कि वो 2 इथाइल, मतलब जो दूसरे क्वेश्चन में हमने लिया है। हाँ हाँ हाँ, पहले अल्कोक्सी, अल्कोक्सी स्पेशल वाला एकदम स्टार्टिंग में, अल्कोक्सी, बची हुई बाकी की पूरी चीज बाद में।
हाँ सर। ठीक है, अल्कोक्सी अल्केन। जब ये जैसे 2 इथाइल है तो 2 इथाइल किसका है? 2 इथाइल ब्यूटेन का है। लेकिन ब्यूटॉक्सी किसका है? ब्यूटॉक्सी तो पूरे के पूरे कंपाउंड का है ना, तो ब्यूटॉक्सी सबसे पहले। जैसा ईस्टर में अल्काइल पहले, अमाइड में एन अल्काइल पहले, वैसा ईथर में ब्यूटॉक्सी पहले। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली चीज में सफिक्स नहीं आया, suffix is not available for ethers। ईथर के केस में सफिक्स नहीं है। देखो कंपाउंड का नाम किस पे खत्म हो रहा है? कंपाउंड का नाम तो अल्केन जैसे ही खत्म हुआ ना, अल्केन, अल्किन, अल्काइन, वैसे ही खत्म हो रहा है। सफिक्स नहीं है इस वाले फंक्शनल ग्रुप का, इस चीज का अपन ध्यान रखेंगे। श्रेयस, सर आपने बोला था वर्ड्स के बीच में डैश यूज नहीं करते, तो वो जो फोर्थ कंपाउंड है सर, उसमें सर ब्यूट 1 इन और ऑक्सी के बीच में वो डैश करेक्ट है क्या? नहीं गलत है वो एक्चुअली मैंने ऐसा लिखना चाहिए था, मतलब मुझे लिखना ऐसा था, वो इन 1 ऑक्सी ऐसा लिखना था मेरे को। थैंक यू। ठीक है, 1 भी चाहिए वहां पे। गुड, ठीक है श्रेयस। यस सर। थैंक यू। प्रणव, सर 2 बार ईथर ग्रुप आया तो 2 बार ईथर ग्रुप आया तो अल्कोक्सी अल्कोक्सी अल्केन। ठीक है, जैसे इधर से भी ईथर उधर से, क्या आवाज नहीं आ रही है? पेरेंट कार्बन चेन कौन सी लेंगे बीच वाली सर? लेंगे, पेरेंट कार्बन चेन कौन सी लेंगे? बीच वाली लेंगे अपन, देखते हैं उसका एक Okay, एग्जांपल अभी ले लेते हैं। इसमें और कोई डाउट है क्या किसी को? एनी फर्दर डिफिकल्टीज इन दिस पार्ट? नहीं है? डिलीट, डिलीट। ये जो बीच वाली कार्बन चेन दिखाई दे रही है ना, ये पेरेंट बन जाएगी। अब इसको ट्राई कर लो, इसको ट्राई कर लो। आंसर्स चलो ओम आंसर बताओ। इथॉक्सी इथॉक्सी पेंटेन। डाई इथॉक्सी पेंटेन या इथॉक्सी इथॉक्सी पेंटेन, कुछ भी चलेगा। इस केस में अपन इथॉक्सी इथॉक्सी पेंटेन भी लिख सकते हैं। इथॉक्सी इथॉक्सी पेंटेन, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब इसमें क्या होता है, इसमें और ज्यादा वेरिएशन अपन कर सकते हैं। जैसे सर अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो, फिर अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो ये पेरेंट बन जाएगा। फिर वो एक्चुअली क्या हुआ, ये पेरेंट का ये ब्रांचिंग, और वो ब्रांचिंग पे फिर से एक ईथर का ब्रांचिंग, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चला जाता है। तो वो चीज अपन डिस्कस नहीं करते, वो हमारे सिलेबस में है भी नहीं। देख लो मैंने क्या बोला, सिलेबस में क्या नहीं है। अगर एक तरफ डबल बॉन्ड आ गया तो ये बन जाएगा पेरेंट कार्बन चेन, बराबर। अब ये पेरेंट कार्बन चेन पे एक ब्रांचिंग, और वो जो ब्रांचिंग है उसका खुद का एक अपना ईथर है, तो वो चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, वो हम लोग इग्नोर करते हैं, इग्नोर कर दिया उसको। ठीक है, डाई ईथर्स में हमारे केस में हमेशा पेरेंट कार्बन चेन बीच में ही बनेगा। डाई ईथर्स में पेरेंट कार्बन चेन हमेशा ऐसा बीच में ही आने वाला है। ओके, डिफिकल्टीज, एनी डाउट्स? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं पूछना है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सुनो, अब अपन आगे क्या करेंगे नेक्स्ट, सुन लो पहले। नेक्स्ट क्लास में हम डाई अमाइड्स पढ़ने वाले हैं, डाई ईस्टर्स पढ़ने वाले हैं, और डाई ईथर पढ़ने वाले हैं। डाई अमाइड जो मैंने बताया नेक्स्ट टर्न पे बताऊंगा, डाई ईस्टर्स का नेक्स्ट टर्न पे रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसके बहुत सारे क्वेश्चंस, और डाई ईथर के 2-3 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ ईथर का प्रैक्टिस करेंगे। एंड आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट विथ मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप्स टुगेदर। किसी कंपाउंड में अगर अल्कोहल और अमाइड साथ में आ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन, कीटोन और एल्डिहाइड, अगर ये सारी चीजें साथ में आ जाए, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स अगर कंपाउंड में आ जाते हैं, तो वो वाली चीज भी हम नेक्स्ट टर्न पे करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों को एक स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। देयर इज ओनली
one important functional group in any compound, the rest of the functional groups are considered as branchings. तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको लर्न कर लेना स्टेटमेंट को, ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ यही बता रहे हैं कि ये वाला स्टेटमेंट लर्न करेंगे अच्छे से, कंसेप्ट नेक्स्ट टर्म पे बताएंगे। रेस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स आर, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जो भी लिखा है देख लो। बाकी के सारे फंक्शनल ग्रुप्स को ब्रांचिंग कंसीडर करते हैं और सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। सर अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट होता है, ये वाली चीजें अपन नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को बाकी फंक्शनल ग्रुप से प्रायोरिटी मिलती है। आप लोग सिर्फ इतना समझो कि अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो एक ही फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट होता है, बाकी के सारे फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उनको अपन ब्रांचिंग जैसा ट्रीट करते हैं, और remaining functional groups are written as prefixes. Only one functional group is written as suffix. सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स जैसा लिखते हैं, बाकी के सारे फंक्शनल ग्रुप्स को हम ब्रांचिंग जैसा कंसिडर करते हैं, ठीक है। हर्षद, सर ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी मतलब ब्रांचिंग के ऊपर और ब्रांचिंग ना? राइट, करेक्ट। तो वो अपन कब करने वाले? वो फंक्शनल ग्रुप्स के बाद में। ओके सर, ठीक है, तो वो चीज भी हो जाएगा। मतलब ये जो मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है इसको 2 या 3 क्लास कंसिडर कर लो, फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी, उसको कॉम्प्लेक्स कैटेगरी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नेमिंग। और उसके बाद लास्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे, नहीं लास्ट बट वन क्लास में पढ़ेंगे साइक्लोअल्केन्स, और उसके बाद आएगा कॉमन नेमिंग, ठीक है। लास्ट में मैं कॉमन नेमिंग भी पढ़ाऊंगा। तो इतना सिलेबस बाकी है अपना अभी। मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स टुगेदर, इसको 2-3 लेक्चर्स मान लो। ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी का 1 लेक्चर, साइक्लो का 1 लेक्चर, कॉमन नेम्स का 1 लेक्चर, ठीक है। और 5-6 लेक्चर्स में ये टॉपिक हो जाएगा। हर्ष कुलकर्णी, हर्ष कोई कंसर्न है क्या? हाथ उठाया आपने? नहीं है, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आज के लिए सफिशिएंट है। प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। एक बुक शेयर किया था ग्रुप पे, ओपी टंडन जीआर बाटला पब्लिकेशन, उसमें से नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। जिन लोगों के पास स्टडी मटेरियल है वो लोग भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे, हम डिस्कस करेंगे वो वाले क्वेश्चंस टॉपिक होने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।